समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर पाप और पुण्य का संतुलन बिगड़ने लगा था। लोग अपने कर्मों का हिसाब भूलते जा रहे थे। तब देवताओं के राजा इंद्र चिंतित हो गए और वे भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समस्या का समाधान है। हमें ऐसा देव चाहिए जो हर जीव के कर्मों का हिसाब रखे और न्याय करे। तभी उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक महान देवता को उत्पन्न किया, चित्रगुप्त। उनके हाथ में कलम और एक बड़ा ग्रंथ था। उनका काम था हर मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों को लिखना। इसके बाद ब्रह्मा जी ने यमलोक के स्वामी यमराज को बुलाया। यमराज को मृत्यु और न्याय का देव बनाया गया। यमलोक का न्याय, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती, यमदूत उसकी आत्मा को यमलोक लेकर आते। वहां यमराज सिंहासन पर बैठते और चित्रगुप्त अपना विशाल बही खाता खोलते। एक दिन एक व्यक्ति की आत्मा यमलोक लाई गई। वह बहुत घमंडी था और बोला, मैंने जीवन में बहुत दान किया है, मुझे सीधे स्वर्ग भेजो। चित्रगुप्त मुस्कुराए और बोले, ठहरो, पहले तुम्हारे कर्मों का हिसाब देखते हैं। उन्होंने अपनी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। तुमने दान तो किया, लेकिन दिखावे के लिए। तुमने गरीबों की मदद की, लेकिन बदले में नाम और शोहरत चाहिए। वह आदमी घबरा गया। चित्रगुप्त ने आगे कहा, और तुमने कई बार लोगों को धोखा भी दिया है। अब यमराज ने गंभीर आवाज में कहा, यहां केवल सच्चे कर्म देखे जाते हैं, न कि दिखावा। न्याय का फैसला यमराज ने आदेश दिया। तुम्हें पहले अपने पापों का फल भुगतना होगा, फिर तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा। आत्मा रोने लगी और बोली, मुझे एक मौका और दीजिए। यमराज बोले, मनुष्य जीवन ही सबसे बड़ा मौका होता है। एक और आत्मा कुछ समय बाद एक गरीब महिला की आत्मा यमलोक पहुंची। वह बहुत साधारण थी। चित्रगुप्त ने उसके कर्म पढ़े। इसने कभी बड़ा दान नहीं किया, लेकिन हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिया, दूसरों की मदद की, बिना किसी स्वार्थ के। यमराज मुस्कुराए और बोले, तुम सच्चे दिल की धनी हो।